अरे ये क्या कर रही हो? अनु इतना बहुत है। आपको लगता है मैं आपकी बात मानूंगी? कभी कभी तो तुम हद करती हो। क्योंकि बीना को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका मैं मिस नहीं करना चाहती। आपको तो पता ही है ना। अच्छा मैं घर के लिए निकल रही हूँ। बीना का रिएक्शन मैं आपसे फोन पर पूछूंगी। चल। गुड लक बीना। यकीनन अनु अभी ने किया ये सब। ये कैसे हुआ? बिना कुछ पूछ रहा हूं आपसे, कैसे हुआ ये? वो शायद मुझसे प्लीज पता चल गया था। अच्छा, सारी बोतल ही डाल दे। मुझसे झूठ बोलेंगे आप, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। किसे बचा रही हैं? किसी को नहीं बचा रही जुनैद। अब छोड़े ना इन बातों को। रूम में चले, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। आपको तो बहुत तेज बुखार है। ना कोई खास बुखार भी नहीं है, ठीक हूँ। बीना प्लीज अपना ख्याल रखा करें, खुद के लिए इतनी लापरवाही मत किया करें। चले डॉक्टर के पास चले। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना जुनैद। मेडिसिन लूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। प्लीज। अच्छा चले, डॉक्टर के पास नहीं जाना तो ना सही, लेकिन चल के रेस्ट करें, आप आराम करें। आइए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप इस कदर बदल सकते हैं। इनफैक्ट मैं यकीन करना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैं खुद ही चला आया कि मैं हकीकत जान सकूं। अफसोस हो रहा है मुझे आपका ये रवैया देखकर। अफसोस हो रहा है ये जानकर कि जो कुछ भी मुझे बताया गया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं। उमर तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं भाईजान, आप मुझे मजीद ट्रैप नहीं कर सकते अपनी बातों में, सब जानता हूं। और आपके बदलने के पीछे का रीजन भी जान चुका हूं। बाप की तरह सबको संभालने का वादा किया था ना आपने बाबा से। सच ये है कि बाप तो दूर की बात, बड़े भाई होने की जिम्मेदारी भी नहीं निभा सके आप। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं। बड़ा भाई है तुम्हारा, तुम ऐसे नहीं कहना चाहिए था उसे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ना ही मुझे शर्मिंदगी है अपनी कहीं किसी भी बात पर। उमर, वेलकम बैक। कैसा है? तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई मुझे। क्या बात है, सबका मूड क्यों ऑफ लग रहा है? जिस घर में हर वक्त फसाद हो वहां मूड ठीक रह भी कैसे सकता है? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? रोई से पूछ लो खुद ही। मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम जैसी धोखेबाज लड़की कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुझे। मेरे सामने खड़ी होकर तुम मुझे ही झुठलाओगी? मेरी वजह से वो घर छोड़कर जा रहे हैं। आप भी उसका चले जाना ही बेहतर है बीना। और जुनैद भाई जितना प्यार करते हैं ना उमर से, उन्हें इस बारे में पता चला तो उनका प्यार, मान, तवज्जो सब खो दोगी तुम। तुम्हारी दोस्ती थी उमर से,
इस बात को मैं समझ सकती हूँ, मान सकती हूँ। इस बात पे घर का कोई फर्ज यकीन नहीं करेगा। उन सबको यही लगेगा कि तुमने जुनैद भाई के लिए उमर को डिच किया है। क्यों आके हो तुम वापस समय? क्या कर रही हो तुम यहाँ? कमरे में घुटन में सो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। अकल नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास या नहीं? जानती हो ना, उमर वापस आ गया है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा तुम्हें देखकर। कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसने और किसी ने सुन लिया तो? मैं भी तो यही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ अभी। अपनी सोच को खुद तक और खुद को अपने कमरे तक महदूद रखो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। एटलीस्ट जब तक उमर यहाँ है इतनी एहतियात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। जाओ अपने कमरे में। जी ठीक है। आप भले मुझ पर जितना भी गुस्सा हो, लेकिन आपकी यूं मेरे लिए फिक्रमंद होने ने बता दिया है कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार और परवाह अब भी है। ऐसा कुछ नहीं है, जाओ अपने ज़बान से जितना भी सख्त बोल ले, आपके दिल में मेरे लिए प्यार और नरमी अब भी है। मैं खराब नहीं, बचाने आई हूँ भाभी। क्या करूं, मैं चाहती तो चुप साध लेती, लेकिन अपनी आंखों के सामने अन्नू को इस तरह लुटता हुआ देख नहीं सकती। क्या करूं, बेहिस नहीं रह सकती, इसलिए आ गई आपके पास। आज गाड़ी गिफ्ट की है और बुटीक के काम में भी शामिल कर लिया है। यकीन जाने फरहान उस वक्त तक दिलचस्पी लेता रहेगा उसमें जब तक अन्नू के अकाउंट में खर्च करने को पैसे होंगे। जैसे ये पैसे खत्म होंगे फरहान की हकीकत अन्नू के सामने खुल जाएगी। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी भाभी। अन्नू के पास सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं बचेगा। मेरा बेटा तो मेरे काबू में नहीं है, लेकिन आप तो अन्नू को समझा सकती है ना, समझा के उसे बर्बाद होने से बचा सकती है। सुबह से अब निकली अपने कमरे में से। आपको क्या लगता है ये सब बातें नोट करने से उसे घर से बेदखल करने की वजह मिल जाएगी आपको?
क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि आपने उससे जान छुड़वाने का सोचने में बहुत देर कर दी। औलाद के बाद उसके पांव और मजबूत हो जाएंगे। इसी बात की तो परेशानी है। उसके पैर जम जाएंगे और हमारे कदम उखड़ जाएंगे। खैर छोड़ो, रुखसाना आई थी, उसकी कोई भी बात मुझे गलत नहीं लग रही थी। यकीनन वो फरहान के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रही होंगी, तभी उनकी बातें आपको सही लग रही हैं। एहतियात करने में क्या हर्ज है? आप फरहान पे शक कर सकती हैं, मगर मैं नहीं। मुझे फरहान पर पूरा और पक्का यकीन है। किसे फोन कर रही हो? उमर को, उसी से मिलने आई थी। हाँ उमर, कब तक आ रही हो तुम? ठीक है, आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तो तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो। आप जानती है ना, मैं फरहान को लेके बहुत ज्यादा टची हूं, और उससे रिलेटेड कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं होती।